जी सर। इस भाषा में उसी तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये समझ रहे हैं कि आप सभी लेबर हैं ये और सर। हमारी साइड पर काम करने के लिए आए हैं, और मैं इस कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर हूँ जो आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो उसी तरीके से उसी ढंग से बोलना सेम उसी सिचुएशन में मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी अंदाज में इसी तरीके से जाने से आपको भी वहाँ पर बोलना पड़ेगा। बोलने से पहले सबसे पहला एक चीज ध्यान दिया जाता है कि वर्करों से आपके आई कांटेक्ट होने चाहिए, ठीक है। हाथ बांध करके ऐसे नहीं बोलना है, हाथों का अपना एक मोमेंट होना चाहिए। जी सर। हाथ पैर चलते हैं प्रॉपर, ठीक है। इस हिसाब से आपको वहाँ पर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। और आवाज़, कोई स्पीकर कोई माइक कुछ भी आपको नहीं मिलता, ऐसा ही बिंदास बोलना पड़ेगा। और जितनी बड़ी भी भीड़ हो, 500 1000 हो, वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। आवाज़ में थिरकन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए चलिए आज का हमारा टॉपिक है फुल बॉडी हार्नेस, ठीक है। तो फुल बॉडी हार्नेस की ट्रेनिंग चालू करता है। जैसे ही सारे वर्कर खड़े हो जाते हैं, सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पर पहुँचते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको सेफ्टी बेल्ट यानी फुल बॉडी हार्नेस की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। आप सभी लोग ऊंचाई पर काम करने के लिए फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करते हैं। सेफ्टी बेल्ट लगा करके ऊपर काम करने के लिए जाते हैं। पढ़ना सबको आता है, तरीके सबको आते हैं, कैसे काम करना वो सबको आता है। लेकिन कुछ ऐसी भी बारीकियां हैं जिनके बारे में थोड़ा सा यार समझ नहीं आ जाए। ये जो है इसको कहा जाता है फुल बॉडी हार्नेस। इसको फुल बॉडी हार्नेस इसलिए कहते हैं क्योंकि अब इसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ चीज़ें अलग से बना दी गई हैं, इसलिए इसको फुल बॉडी हार्नेस कहा जा रहा है। इससे पहले यह हाफ बॉडी आता था, यानी बस पूरा बेल्ट आप पहनते थे, ये कमर तक ही होता था। इसमें जो लेग स्ट्रिप है वो नहीं हुआ करता, इसलिए अब इसका पूरा नाम फुल बॉडी हार्नेस ही बोला जाता है, ताकि उसमें लेग स्ट्रिप भी साथ साथ में होना चाहिए। क्योंकि उसको बंद करने का कारण क्या हुआ, जब आदमी वर्क करता था और अचानक अगर गिर जाए तो जाहिर सी बात है गिरने वाला आदमी सेफ्टी बेल्ट में अगर फंसा है या कुछ भी है तो वो क्या करेगा, अपने हाथ पांव को मारेगा। और अगर किसी कारणवश वो बेल्ट से निकल जाता था बाहर, बेल्ट ऊपर ही रह जाता था, आदमी निकल करके नीचे चला जाता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। इसके कारण इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके लेग स्ट्रिप लगा दिया गया और नाम दे दिया गया फुल बॉडी हार्नेस। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस फुल बॉडी हार्नेस का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग जो है 2 मीटर या 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कार्य करने के लिए फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करता है, ठीक है। यानी इससे ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने के लिए और अगर टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए कोई बंदा जा रहा है तो वहाँ पर वो फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करेगा, ठीक है। अब बात आती है इसको पहनेगा कैसे, इसका उपयोग कैसे करेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको पहनना कैसे करेगा। देखिए पहनने के आप लोग कई तरीके समझते होंगे।
सभी पहनते हैं। सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पर हमारा ये लाइन यार्ड, ये जो दो रस्से हैं इनको बोला जाता है लाइन यार्ड। ठीक है, इस लाइन यार्ड के पीछे जिसमें लगा हुआ है ये हिस्सा है बैक प्लेट। बैक प्लेट को आप थोड़ा सा ऊपर उठाइए, ऊपर उठा करके देखेंगे तो आपको दो स्ट्रिप दिखाई देंगे। ठीक है, ये इस तरह से दो स्ट्रिप दिखाई देंगे, ये जो कि आपके चेस्ट पे आएगा, बिल्कुल इस लेवल के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये जो है हर तरह से आपके सीने पर आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, वो दोनों स्ट्रिप ऐसा सामने निकाल देंगे, बाकी का हिस्सा पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, अब ऐसा करके इनको डिवाइड कर लीजिए, ये सीधा हमने पकड़। देखिए आ गए ना स्ट्रिप। यस सर। अब क्या करेंगे, इस चेस्ट स्ट्रिप को बंद कर देंगे। ठीक है, ये चेस्ट स्ट्रिप बंद कर दीजिए। उसके बाद अपने लेग स्ट्रिप को बंद कीजिए। अभी क्या लगता है कि हमने पहन लिया, हो गया काम, सही है, आप पे जा सकते हैं? नहीं, पहनने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमने सही पहना है या नहीं। तो चलिए एक एक पार्ट से हम इसके चेक करना चालू करते हैं कि हमने जो पहना है, पहनने का मेरा तरीका सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेग स्ट्रिप को चेक करते हैं। लेग स्ट्रिप में क्या करें, ऐसा करके हाथ डालें, ठीक है, सामने से, और इसको ऐसे अंगुली को ऐसे घुमाएं। ये देख रहे हैं कितना घूम रहा है। तो क्या लगता है ये सही है? ये सही नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से इसको एडजस्ट करके यहाँ पे टाइम डाउन करेंगे। अब इसमें हम अंगुली डालते हैं। अब ये बड़े आराम से थोड़ा सा कसा कसा सा अंगुली आराम से, लेकिन क्रॉस हो जा रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा एकदम फिट हो गया। अब बात आती है कि अगर ये हम ढीला रह गया या ना लगाए, इसको हम खुला ही छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम इतना ही सेफ्टी बेल्ट काम करते हैं, इतना ही काम करें, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस स्थिति में इतने में काम करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप अगर किसी कारणवश गिरेंगे, अगर हाथों का झटका मारेंगे तो ये बेल्ट से निकल जाएगा और आप इसके सीधा बाहर जाकर के गिर जाएंगे। बेल्ट आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, यही चीज हुआ करता था और बॉडी हार्नेस के अंदर, जो पहले का सेफ्टी बेल्ट था, इसी कारण से इसमें लेग स्ट्रिप लगा दिया गया। अब बात आती है कि अगर अच्छा इसको हम ढीला पहन लें तब क्या हो जाएगा। अगर इसका लेग स्ट्रिप हम ढीला पहन लें तब क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हमने ढीला पहना है और ढीला पहनने के बाद यदि हम गिरते हैं निकल जाएगा, तो हाथ पाँव मारेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, ये जो है अगर आपके
प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर आ गया, जाहिर सी बात आप गिरेंगे तो पूरा का पूरा लोड इस बेल्ट पे होगा, बेल्ट में आप बैठेंगे और ये स्ट्रिप अगर प्राइवेट पार्ट के ऊपर आ गया तो आप उसी में लटक करके बेल्ट में लटके लटके डेड कर जाएंगे। तो कभी भी कोशिश करना है कि ये प्रॉपर टाइट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और ऊपर बढ़े। चलिए ये आपका है चेस्ट स्ट्रिप, ठीक है। कुछ भाइयों को देखा गया है कि वो फुल बॉडी हार्नेस पहनते हैं, फुल बॉडी हार्नेस पहन करके काम करते हैं, लेकिन क्या कारण है ये समझ में नहीं आता, ये स्ट्रिप नहीं लगाते, इस चेस्ट स्ट्रिप को नहीं लगाते। अब ऐसी स्थिति में सोच लीजिए यदि आपने नहीं लगाया है और उस टाइम आपके संग किस टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है। आपने नहीं लगाया और अगर आप गिरते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, जब आप गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ से आप पूरा ऐसे लटके होंगे, ठीक है। और जब आप गिरते रहेंगे तो आप अपना हाथ पैर मारेंगे, तो हाथ पैर मारते समय ये क्या होगा, पूरी तरह से खुल जाएगा और जैसे ही ये खुलेगा पैर की तरफ से सीधा सर की तरफ जमीन हो जाएगा। और आज तक का रिकॉर्ड है कि सर की तरफ से गिरने वाला आदमी कभी जिंदा नहीं है, उसको ऑन स्पॉट डेथ ही करना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी गलती, हमने गलती क्या किया था, चेस्ट स्ट्रेट हो गया, मात्र इतनी सी गलती जानलेवा साबित है। तो कभी भी इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी, ठीक है जी सर। चलिए और आगे देखते हैं थोड़ा कुछ। अभी बात आती है इस बेल्ट को हम चेक करें, ठीक है। क्या हमने लेग स्ट्रिप लगा लिया, चेस्ट स्ट्रिप लगा लिया, तो क्या ये सही हो गया? अभी मेरे काम करने के लिए सही हो गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे पलट करके अपने हाथ को पीछे तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जब हाथ को पीछे ले जाएंगे और ये जो आपका बैक प्लेट है ये वाला, ये हाथ में पकड़ाना चाहिए। यदि यह हाथ में पकड़ में आ रहा है तब समझिए कि बेल्ट हमने सही लगाया है, ठीक है। अभी जैसा मैंने लगाया है कि ये बैक प्लेट मेरे हाथ में पकड़ में नहीं आ रहा है तो हमको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ से एडजस्ट करके पूरे बेल्ट को खोल करके यहाँ से एडजस्ट करके फिर से पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजस्ट करके ही पहने, क्योंकि अगर इसको आप प्रॉपरली एडजस्ट करके नहीं पहनते हैं उस स्थिति में अगर आप गिरते हैं, यदि गिरेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, शरीर में तनाव आएगा और पूरा का पूरा शरीर हमारा लटकने वाला है हवा में। और बढ़ा कहाँ से होगा शरीर, अभी आपने क्योंकि यहाँ से ये बैक प्लेट यहाँ आ जाना चाहिए था आपको लटकने के लिए, अगर इस जगह आ जाता तो आप प्रॉपर आराम से लटकते रहते, लेकिन अब वो है कहाँ, यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि तनाव यहाँ पर बढ़ेगा पीठ के इस हिस्से में, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तनाव यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कमर और इन हड्डियों में मोच या दर्द आ सकता है, ठीक है। तो कभी भी प्रॉपर एडजस्ट करके ही इसको पहनना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पहनने की बात है, तो हमें पहनना कैसे है। चलिए आपने पहन भी लिया ठीक ठाक से, अब हम अपनी साइड पर चल रहे हैं काम करने, ठीक है। काम करने की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये दोनों लाइन याद रखना है, फालतू कंपनी वाला अपना सिर खपा, इससे अच्छा इसको लपेट ले कमर में और शक्ति वाले को दिखाने के लिए एक ही लगाए, एक पर काम करेंगे, ठीक है। आराम रहेगा, इसको निकालना लगाना,
तो क्या हम इस तरह से काम कर सकते हैं क्या? नहीं, ये गलत तरीका है काम करने का। क्यों गलत है? अगर हम एक ही लाइन यार्ड पर काम करेंगे तो सिंपल सी बात आपको बताऊं, एक फार्मूला। अब ये मेरा वजन क्या होगा? लगभग 60-65 kg है ना? और जो पृथ्वी है इसका ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स कितना गुना है? 9.8 है ना? पूरा 10 मान पॉइंट को पूरा 10 है ना? अगर हम 10 मीटर की हाइट से ऐसा गिरे और जब नीचे की तरफ जाने लगे, ऐसे नीचे की तरफ जा रहे, इस बीच में जमीन और स्ट्रक्चर के बीच में जब हम जा रहे थे उस टाइम मेरा वजन कितना बन जाएगा? उस टाइम मेरा वजन बन जाएगा ठीक अपनी वजन का 10 गुना। यानी अगर हम 60 के वेट से आ रहे थे तो अभी हम हमारा वजन 600 kg के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो होगा मेरा। अब अगर हम एक ही लाइन यार्ड लगा करके काम कर रहे हैं, देखिए एक लाइन यार्ड की कैपेसिटी 850 kg मानी जाती है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 850 kg वजन उठा सकती है और दोनों मिलकर के 17 kg वजन उठा सकते, 1700 kg वजन उठा सकते है। ठीक है, लेकिन बात है अपनी सुरक्षा की। यहाँ कैपेसिटी पे नहीं जाने का है ना? अब हम जब ऐसा बंद करके गिरे थे नीचे की तरफ तो हुआ क्या? इस पे इस लाइन यार्ड पे झटका लगा। झटका कितने का लगा? 600 kg का। अगर ये 600 kg का वेट न सहन कर पाया किसी कारणवश, सेफ्टी बेल्ट पुराना था या लोकल माल आ गया या कुछ भी अदरवाइज कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ गया या समय से हमने देख रेख नहीं किया या इसका एकाक स्टैंड टूटा हुआ था, अगर इसने 600 का लोड बेयर नहीं किया, नहीं सहा, तो ये 20 से टूटेगा और हमको जमीन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 600 kg का वजन अगर इन दोनों में बांट दिया जाए, 2 लगाए और दोनों पे झटका पड़े, एक पे कितने का झटका पड़ेगा? 300 का। आपको उनका काम कुछ आसान हो जाएगा है ना? तो इस हिसाब से इसके लिए आपको 2 लाइन यार्ड की जरूरत है। क्या 2 लाइन यार्ड का यूज करके काम करेंगे ताकि पूरी तरह से सुरक्षित हो। ठीक है, अब बात आता है कि ये 2 लाइन यार्ड है तो इनको हम फंसाएं कहाँ फंसा करके इनको हमें काम करना चाहिए। चलिए आप यहाँ पे खड़े हैं, इसको हम फंसा देते हैं ऊपर वाले वो लाल वाले ब्रिज पर। वहाँ फंसा देंगे तो काम कर देंगे? नहीं सर। अगर कुछ झुक करके उठाना होगा तो झुक पाएंगे? गाड़ी उतना ऊपर इसको लगा नहीं सकते है ना, क्योंकि काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा वहाँ छोड़ दो। पैर के पास जिसपे हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म में, उसी प्लेटफॉर्म में लगा नहीं लगेगा। तो क्या वहाँ लगा के काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप गिरने से टकरा जाएंगे। हाँ, फटेगा। उस स्थिति में क्या होगा? जैसे कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वहाँ से एक बार हम प्लेटफॉर्म से गिरते हैं और उसी प्लेटफॉर्म में यहाँ एंकरिंग है, ये क्या होगा? ऐसे ऐसे हिलेगा है ना? तो हम गिरेंगे तो हम भी तो ऐसे ऐसे हिलेंगे। और इधर साइड से कोई सरिया, कोई पाइप, कोई अदर स्ट्रक्चर लगा होगा या हम ही जाकर के सीधे किसी स्ट्रक्चर से टकरा जाए तो
तो क्या मतलब रहेगा, बेल्ट बांध जाएगा। यस सर। गिरे और टकरा गए और वो घुस गया अंदर से था, है ना। तो कभी भी एंकरिंग पैर के पास भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हाइट पर भी नहीं करना है। इसका सही तरीका क्या है, अपने सर के बराबर। यस सर। या सर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो एक हाथ ऊंचा या एक हाथ नीचे, ठीक है। यस सर। सर के बराबर, सर से एक हाथ ऊपर या एक हाथ नीचे, इसी रेशियो में इसको हम जो भी व्यवस्था है वो या तो फिर पर्सनल लाइन बांध करके हम वहाँ पर इसको एंकर करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से पूरी तरह से एंकरिंग करके तब हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं इसको प्रॉपरली एंकर करके काम करने का, ठीक है। अभी देखिए आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी लगभग कि कहाँ पढ़ना है, कैसे यूज करना है। पढ़नेंगे तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। और काम करने के टाइम इसको कहाँ फंसाना है, कहाँ फंसा करके काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज आपको समझना बेहद जरूरी है, जो कि लगभग हर इंसान नहीं समझ सकता। वो क्या है, आप सभी लोग अपने ये जो कपड़े पहन करके रखे हैं, इन कपड़ों को क्या करते हैं, यहाँ से जाने के बाद खोला इधर फेंका, पैंट को खोला इधर फेंका, जूते को खोला उधर फेंका, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते। फिर इनको साफ सुथरा कहाँ करते हैं, इनकी सफाई करते हैं, क्यों होते हैं, दोबारा पहनना। कुल मिला करके इसमें पैसे आपने लगाए, ठीक है ना, आपकी चीज है, इसलिए आप इसको धोते हो, अच्छे से प्रेस करते हो और पहनते हो और सुरक्षित टांगते हो, है ना। क्योंकि ये आपके शरीर की सुरक्षा करेगी, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए आपको दिक्कत करेगा। तो भाई ये आपके शरीर की सुरक्षा क्यों कर रही है? करेगा सर। हाँ, करेगा। ये आपका हक, जाहिर सी बात है, किसी न किसी माध्यम से आप ही के पेमेंट से एडजस्ट किया गया चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई अलग से फंड नहीं है, आप ही से एडजस्ट किया गया, आप ही की चीज है और आपको दिया गया है आपकी सुरक्षा के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने कपड़ों का की सुरक्षा करते हैं, अपने कपड़े को अच्छे से रखते हैं, उनको प्रेस करते हैं, तो इसको भी तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है ना। यस सर। इसका अगर मिस यूज करेंगे, गलत तरीके से फेंकेंगे, टांगेंगे, कटेगा फटेगा, तो एक दिन वो नुकसान आप ही को लौट करके देगा। अगर आप इसको सुरक्षित रखेंगे तो फायदे भी आप ही के होने वाले हैं और असुरक्षित रखेंगे तो नुकसान भी आप ही का होने वाला है, क्योंकि पहनेंगे आप ही इसको। तो इसके लिए सिंपल सी बात समझिए कि इसको हमें रखना कैसे। सेफ्टी बेल्ट को सीधा उठाइए, ये दो लेग स्ट्रिप जो है वो आपको नीचे की तरफ लटकता मिलेगा, इसको वापस ले लीजिए ऊपर, ठीक है। और अगर इसमें कुछ बेल्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये फॉल अरेस्टर लगा होगा तो उसको भी साथ साथ दबा लीजिए, अगर नहीं लगा होगा तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इस पूरे को एक लंबा ऐसे स्ट्रिप बना लीजिए। बनाने के बाद इस लाइन यार्ड को एक एक करके इसके ऊपर लपेटना चाहिए। और इसको इसी लाइन यार्ड में पलट करके फंसा दें। इसको फंसा करके सुरक्षित
आपकी कंपनी के द्वारा आपके यार्ड में, आपके स्टोर में कोई पेटी बक्सा वगैरह दिया गया होगा, उसमें ले जा करके सुरक्षित इसको रख दीजिए, ताकि फिर कल हमारे काम में ये आ सके। ठीक है, अगर ये जिम्मेदारियां आप निभाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सुरक्षित काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अपने अपने काम पे जाइए। नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों को।